बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? माय सेल्फ इमरान सिद्दीक और आप देख रहे हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेजरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है। अनसर्टेनिटी को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, तो हम इन बेसिक टर्म्स के बारे में जानने के बाद लिटिल बिट अनसर्टेनिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी से पहले हम एक टर्म एग्जैक्ट काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जी, व्हाट इज एक्चुअली एग्जैक्ट काउंट? ओके जी, अगर हम एग्जैक्ट काउंट की बात करें तो एग्जैक्ट काउंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप किसी भी क्वांटिटी को प्रिसाइजली मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं जी। ओके, तो आप इसको डिफाइन करने के बाद एग्जांपल इसके दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है: द सिचुएशन या एग्जैक्ट काउंट refers the situation where you can determine any quantity precisely. जिस केस में आप कोई किसी भी क्वांटिटी को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, और हम कहते हैं एग्जैक्ट काउंट के केस में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं जी, इसकी एग्जांपल में आता है जी, एग्जैक्ट काउंट के लिए हम कहते हैं कि जी किसी बुक के नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि किसी बुक में कितने पेज हैं, 50 है, 100 है, या 150 है, या 200 है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जी आप इजीली उन नंबर ऑफ पेजेस को मालूम कर सकते हैं। तो आप कह दें दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्जैक्ट काउंट, नंबर ऑफ पेजेस। या हम कह सकते हैं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से जाना कि आप किसी भी क्वांटिटी की तादाद को बआसानी ऑब्जर्व कर सकते हैं जी। देख सकते हैं कि मैं कहता हूँ मेरे पास 3 मार्कर्स है, एग्जैक्ट काउंट है जी। कोई थर्ड पर्सन भी है कि ये 3 मार्कर्स है। ओके जी, तो हम कहते हैं कि जी आप एग्जैक्ट काउंट में ये रेफर करते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही आसान सी सिंपल सिचुएशन होती है कि हम बआसानी से काउंट करके बता सकते हैं कि वैल्यू 10 है, 20 है, आप उनकी क्वांटिटी को बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेजरमेंट की, जो कि अनसर्टेनिटी के साथ एसोसिएटेड है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। इन टर्म्स का जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको अनसर्टेनिटी के बारे में इंतहाई आसान और सिंपल वे में कॉन्सेप्ट पता चले। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मेजरमेंट की, कि एक्चुअली मेजरमेंट क्या होता है जी। ओके जी, अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक खास फिजिकल एस्पेक्ट को मापते हैं, इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ जी, मेजरमेंट से मुराद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड मालूम करना, या उसका साइज मालूम करना, या उसकी वैल्यू मालूम करना, उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हुए, स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हुए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड या साइज मालूम करना मेजरमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन वैल्यू, yes, size and magnitude
of a physical quantity by comparing it with the standard one. अब खास स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हुए जो वैल्यू मालूम करते हैं या उसका साइज मालूम करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है, ये एक मेजरमेंट का प्रोसेस है। अब स्टूडेंट्स हमने किसी भी क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की अगर मेजरमेंट करनी तो हमारे पास कोई ना कोई मेजरमेंट टूल होगा। मेजरमेंट क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट होगा। हर मेजरमेंट टूल या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर कुछ ना कुछ डाउट या अनसर्टेनिटी रखता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हमें खास मेजरमेंट का टूल यूज करें तो हमें एक एग्जैक्ट या 100% वैल्यू दे। फिर आप मेजरमेंट करते हुए उस मेजरमेंट टूल से जितनी भी वैल्यू लेते हैं, अगर उस वैल्यू में 100% नहीं है, जितना उस वैल्यू में डाउट है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से, उसे स्टूडेंट्स हम नाम देंगे अनसर्टेनिटी का। मगर मेजरमेंट में आप चंद एग्जांपल डिस्कस कर लें, उसके बाद हम अनसर्टेनिटी की तरफ मूव करेंगे। अगर मेजरमेंट की एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो मेजरमेंट की एक दो मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप यहाँ नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। मेजरमेंट की एग्जांपल में हम कहते हैं जी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, या हमने किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या टाइम ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का टाइम इधर फिजिकल क्वांटिटी, या लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, या मास फिजिकल क्वांटिटी है, आप इनकी मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, लेंथ की वैल्यू क्या है, या लेंथ की डायरेक्शन क्या है, या मास की वैल्यू क्या है, इसकी क्वांटिटी है, साइज क्या है। ओके, तो इनमें एक खास लिमिटेशन होगी। तो हम कहते हैं जी अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन के बाद हम इन्हीं की वैल्यूज, इन्हीं एग्जांपल की यूज करते हुए अनसर्टेनिटी की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम अब अनसर्टेनिटी को डिटेल डिस्कस करना चाहे, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मैं आपको इंतहाई सिंपल सिचुएशन में ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा। आसान अल्फाज में ये कॉन्सेप्चुअलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। जितने भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी के बारे में आपके खत्म होंगे। अनसर्टेनिटी की अगर बेटा डेफिनेशंस की बात करें तो हम कहते हैं अनसर्टेनिटी एक ऐसा डाउट है, डाउट है, या एक ऐसी लिमिटेशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये वो लिमिटेशन है जिस लिमिटेशन में एक एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू लाई करेगी। ओके, और इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। इट इज पॉसिबल डाउट आर रेंज within which a true value is expected to lie। हम कहते हैं स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी से मुराद वो पॉसिबल रेंज है जिस रेंज के इनसाइड हम कहेंगे कि एक ट्रू वैल्यू लाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, हम इस मकसद के लिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या है कि सपोज दैट हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है। अब इस एग्जांपल को आपने ध्यान से सुनना है जी। मैंने लेंथ को 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है, क्योंकि हमने कहा स्टूडेंट्स कि अनसर्टेनिटी में आप अगर प्रिसीजन हासिल करना चाहते हैं, आप अनसर्टेनिटी के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को या मास को या टाइम को मेजर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए
एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो बकायदा बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। यहाँ लेंथ के एग्जांपल से पहले एक सिंपल सिचुएशन आपके सामने बयान कर देता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप अगर किसी भी रेस के इवेंट में ऑब्जेक्ट एक पर्सन भाग रहा है तो आप उसके टाइम को मेजर करते हैं कि कितना टाइम इसने लिया। सपोज दैट आप काउंट करते हैं कि जी एक पर्सन ने 5 मिनट और 2 सेकंड लिए फाइनल पॉइंट तक आने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हम कहते हैं जी एक पर्सन ने कितना टाइम लिया जी, 5 मिनट और 2 सेकंड। ये आप आम घड़ी से माप रहे हैं जी। लेकिन अगर एक पर्सन ने स्टॉप वॉच ऑन की हुई है, अगर वो स्टॉप वॉच से देखिए तो कहेगा जी 5 मिनट 2 सेकंड और हम कहते हैं जी 15 मिली सेकंड लगे। इसका मतलब है कि हमारी जो पहली रीडिंग है, इस पहली रीडिंग में ये डाउट आ गया, दैट इज द अनसर्टेनिटी। या आप कह सकते हैं जी मिली सेकंड के अलावा हम नैनो सेकंड तक जा सकते हैं। मतलब ये है कि बेटा हम रेंज के इनसाइड रहते हुए ज्यादा प्रिसीजन तक जा सकते हैं। इसके मजीद एग्जांपल की बात करते हैं जी। अगर आप लेंथ ऑफ रॉड की बात करें, आपने एक रॉड की लेंथ मालूम करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेंथ मालूम करने के लिए हम यहाँ 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और इन 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपको अंदाजा होगा कि जो ट्रू वैल्यू है उससे क्या मुराद है। एक्चुअली आप जहां भी जो भी वैल्यू मेजर करते हैं हमेशा इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ओके, उन लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल या स्केल, आप मीटर रूल या स्केल के जरिए, आमतौर पर जिसे हम फुट्टा कहते हैं जी, आप इसके जरिए अगर आप ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं, सपोज दैट हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि मीटर रूल से आपने जब ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया तो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ आई दैट वाज 15.2 सेंटीमीटर। ओके जी, और अगर हम मीटर रूल की लीस्ट काउंट की बात करें, उसकी लिमिटेशन की बात करें, तो मीटर रूल के लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हम कहते हैं जी हमने 0 से स्टार्ट लेते हुए 15 यहाँ कहीं हम कहते हैं जी 15.2 है या 15.2 से थोड़ा सा आगे या पीछे है। मैं कहता हूँ जी हमने एक स्केल रखा हुआ है और जो लेंथ आई वो 15.2 से आगे है, थोड़ी सी आगे या थोड़ी सी हम कहते हैं जी पीछे। इस केस में हम 100% प्रिसीजन तो नहीं कह सकते, मगर हम कहते हैं कि इस केस में रिलायबल मेजरमेंट क्या होगी। तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स है अगर हम मीटर रोल के लीस्ट काउंट की बात करें तो मीटर रोल जो कम से कम रीडिंग देता है उसे हम लीस्ट काउंट का नाम देंगे। जैसे कि हमारा क्लॉक कम से कम 1 सेकंड देता है जी, तो 1 सेकंड क्लॉक का क्या है जी लीस्ट काउंट है। सेम एज आप मीटर रोल के जरिए कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक रीडिंग को मेजर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं जी ये इसका क्या है जी लीस्ट काउंट है या इसकी लिमिटेशन है। तो इससे मुराद ये है, लिमिटेशन से मुराद ये है कि आप मीटर रूल को यूज करते हुए मैक्सिमम इतना एरर या अनसर्टेनिटी दे सकते हैं। तो हमारे पास इस केस में जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू, अगर आपने अनसर्टेनिटी की वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखें कि आपने हमेशा मेजर्ड वैल्यू को प्लस माइनस के साथ इसके लीस्ट काउंट के साथ लिख देना जी, मेजर्ड वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट। ओके जी, यानी कि हमारे पास इस वक्त जो वैल्यू आई है 15.2 में से आप मीटर रूल का लीस्ट काउंट एक बार ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज, वो आपको लिमिट बताएगा, रेंज बताएगा कि इस रेंज के इनसाइड हमारी ट्रू वैल्यू लाई कर रही है। तो आप इस लिहाज से यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने कहा हमारे मीटर रूल के लिए
जो measured वैल्यू है दैट इज एक्चुअली 15.2 एंड लीस्ट काउंट है जी मीटर रूल का 0.1 और आपने लीस्ट काउंट को प्लस और माइनस यानी कि एक बार इसमें ऐड कर दे। अगर आप इसमें 0.1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15.3 और अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 15.1। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज है 15.1 से 15.3 तक। इस रेंज के इनसाइड हमारी ट्रू वैल्यू लाई कर रही है। इस रेंज के इनसाइड हमारी ट्रू वैल्यू क्या कर रही है जी, लाई कर रही है। अगर हम इस रेंज को अब मजीद यानी कि हम कहते हैं जी हमने रेंज, अब रेंज ये थी कि हम कहते हैं जी 15.3 ये और 15.2 ये। अब रेंज इस केस में बहुत ज्यादा है, हम कहते हैं जी इतनी रेंज के इनसाइड हमारी ट्रू वैल्यू लाई कर रही है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी डाउटफुल रेंज है उसको शॉर्टन किया जाए ताकि हम कहेंगे जितना डाउट कम होगा हम कहेंगे वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, प्रिसाइज होगी। फॉर दिस पर्पस आप ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो मीटर रूल के बाद हमारे पास जो दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एक्चुअली वर्नियर कैलिपर। हम इसी रॉड की लेंथ को मालूम करेंगे अगेन, मगर अब हम मेजर कर रहे हैं इसको विद हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर आप वर्नियर कैलिपर से सपोज दैट अगर आप वर्नियर कैलिपर से इस रॉड की लेंथ को मालूम करते हैं तो हम कहते हैं जी इस रॉड की जो लेंथ यानी कि हमारे पास जो मेजरमेंट आती है हम कहते हैं जी मेजर्ड वैल्यू दैट इज 15.24 सेंटीमीटर। और अगर हम वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की बात करें दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। ओके जी, अब हमने क्या करना है मेजर्ड वैल्यू में इसके लीस्ट काउंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और हमें क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास अब जो रेंज आई वो क्या है जी 15.24 प्लस माइनस 0.01 which is the least count of वर्नियर कैलिपर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स रेंज आ गई, आप एक बार माइनस कर दें 15.23 और इसके बाद दूसरी वैल्यू है जी 15.25। अब जी हमारे पास यहाँ तो एग्जैक्ट हो गया तो क्योंकि 2 तो लाजमी आना 15, लेकिन क्या है यहाँ ये डाउट है जी। तो हमने कहा अब हमारी रेंज और कम होगी, अब हमारी रेंज क्या होगी और कम होगी। हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो लाइक ये कहाँ कर रही है 15.23 और 15.25 के विद इन क्या कर रही है, ट्रू वैल्यू लाइक कर रही है। दैट इज एक्चुअली अनसर्टेनिटी। ओके जी, या अगर आप एक थर्ड एग्जांपल लें, हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जी स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से इसकी मेजरमेंट करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आती है सपोज दैट वाज 15.236 और अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसमें है जी, सेंटीमीटर में है। अगर आप इस वैल्यू को दैट इज अ लीस्ट काउंट मेजर्ड वैल्यू में एक बार सब्ट्रैक्ट और माइनस कर दो तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। आप अनसर्टेनिटी लिखने का मेथड एक बार लिख दें जी 15.236 एंड प्लस माइनस 0.001 इन द सेंटीमीटर। तो हमने कहा हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 15.235, एक बार आपने माइनस कर दिया और ये है जी 15.237। इसका मतलब है हमारे पास अगेन 3 यहां कंफर्म हो गया मगर क्या हमने और रेंज बढ़ा दी, यानी कि हमारे पास और प्रिसीजन बढ़ गई कि हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इतनी रेंज के बिटवीन है। आप कह दें 0.005 से 0.007 की रेंज के बिटवीन हमारी ट्रू वैल्यू लाई कर रही है। तो आपने ट्रू वैल्यू के लिए ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज किया। आप जैसे ही इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज यूज करते जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ एक और चीज याद रखें स्टूडेंट्स,
कि हमारे पास जो इस रॉड की ट्रू वैल्यू थी, हम जिस ट्रू वैल्यू की बात कर रहे थे जो मैंने स्टार्ट में बताई, दैट ट्रू वैल्यू वाज 15.237। हमारे पास ट्रू वैल्यू ये है 15.237। और ये देखें जी, हमारे पास ट्रू वैल्यू की रेंज आ गई। ठीक है जी। अगर यहाँ एरर की बात करें तो हम कहते हैं एरर क्या करना है, आपने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करवा देना, आपको आ जाएगा एरर। बट हम यहाँ बात कर रहे थे अनसर्टेनिटी की। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने मीटर रूल से अनसर्टेनिटी इसकी मालूम की, तो मीटर रूल के मुताबिक अनसर्टेनिटी की वैल्यू ये आ रही थी। ओके, हमारे पास रेंज बड़ी थी, बड़ी रेंज में हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू। लाइक जैसे आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया स्टूडेंट्स, तो वर्नियर कैलिपर में वो रेंज और शॉर्टर होगी, क्योंकि आप कम रेंज में आपकी ट्रू वैल्यू लाई कर रही है। ओके, और इसके बाद अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करें तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ने वो रेंज और कम कर दी। ठीक है जी, मुमकिन है इसे 100% कम कर सकते हैं, मगर मगर हम ये कह सकते हैं जी, आप जितना ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, आप उतनी ही ज्यादा सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू इस स्मॉलर रेंज के इनसाइड ट्रू वैल्यू लाई कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली बात यह है कि आजकल के मॉडर्न दौर में हम अगर किसी की वैल्यू को मालूम करते हैं, लेंथ को मालूम करते हैं या मैथ्स को मालूम करते हैं, तो हमारे पास डिजिटल बैलेंसेस मौजूद है या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है। तो अगर हम डिजिटल बैलेंस की बात करें, आपकी बुक के अंदर अगर हम डिजिटल बैलेंस की बात करें, तो क्या उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी? तो हाँ भाई, हम कहते हैं देयर इज पॉसिबल कि जो हम मैनुअल तरीके से मेजर कर रहे थे, उसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में भी अनसर्टेनिटी लाई कर सकती है। तो हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए बात करते हैं कि कैसे आप उस केस में अनसर्टेनिटी को समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए थोड़ी सी बात करूंगा। अगर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, पहला केस है जी, आपने सपोज दैट किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल बैलेंस। ओके जी, तो आप डिजिटल बैलेंस के जरिए ऑब्जेक्ट के मैस को मेजर कर रहे हैं। और हम कहते हैं जी, अगर आप ऑब्जेक्ट के मैस को मेजर कर रहे हैं, सपोज दैट ऑब्जेक्ट का हमारे पास मैस आ गया, सपोज दैट 15.25 और 15.26 और 15.24 इन ग्राम्स। किलोग्राम में ले सकते हैं आप। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है, वो मेजरमेंट अपनी वैल्यू में दो वैल्यू तक 2 तक फ्लक्चुएट करती है। 2 तक फ्लक्चुएट से क्या मुराद है स्टूडेंट्स कि 15.25 अब 0.25 में वैल्यू एक कम हो रही है और एक ज्यादा हो रही है। यहाँ दो फ्लक्चुएशंस आए, अगर फ्लक्चुएशन 2 आ जाए, यानी कि इसमें एक वैल्यू आखिरी डिजिट में एक वैल्यू कम हो रही है, 1.1 कम हो रहा है, 0.01 0.1 कम हो रहा है, 0.01 ज्यादा हो रहा है, तो आप उस केस में इनको रद्द करते हुए इस वैल्यू को रिलायबल वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि इस केस में हमारे पास ये एक्चुअली ट्रू वैल्यू है। ओके, आप इनको अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में नहीं लेंगे। अगर आप डिजिटल बैलेंस से ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं और डिजिटल बैलेंस डिफरेंट फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, आप बास्केट मेजर करते हैं तो रीडिंग में एंड वाले डिजिट में थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है, तो एंड वाले डिजिट में या एक वैल्यू कम होगी या एक वैल्यू ज्यादा होगी। इस केस की बात कर, अगर एक वैल्यू कम हो या एक वैल्यू ज्यादा हो, इस केस में क्या है, जिसमें एक वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, आपने वो वैल्यू ट्रू वैल्यू कंसिडर करनी। लेकिन अगर क्या हो, हमारे पास दूसरी एग्जांपल ये है जी कि अगर इस वैल्यू में एक वैल्यू ज्यादा या कम ना हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस केस में स्टूडेंट्स 0.01 इसमें ज्यादा या इसमें क्या जी कम है। तो इस केस में कहा आप जिस वैल्यू में 0.01 या एक वैल्यू फ्लक्चुएशन 2 ही, अगर फ्लक्चुएशन 2 तक है, 1 और 2 तक है, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है, हम कहेंगे एरर नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास फ्लक्चुएशन 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 फ्लक्चुएशंस आ रही, मोर देन 2 फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है, हमारे पास रीडिंग टोनो रोट ये थी
बट अब फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है, 15.24 या 15.27। अब देखिए जी फ्लक्चुएशन ये तो ठीक है, मगर क्या है, 5 से बढ़कर 7 तक होगी, या हम कहें जी 15.29 आ जाए। अब वहां एंड वाले जो डिजिट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है वो 1 ज्यादा या 1 कम नहीं है, उस केस में क्या है, 5 के बाद 9 वैल्यू आ रही है, 5 के बाद 7 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है इस केस में आप इस वैल्यू को 100% ट्रू वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। इस तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये एंड वाले डिजिट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है, आप इस एंड वाले डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। ओके, तो फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, फॉर दिस पर्पस स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लेक्चर को क्लिक कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे अगर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 है तो इस केस में हम ज्यादा रिलायबल डिजिट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, आप फ्रीली पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके जी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितनी ज्यादा आसानी के साथ किसी भी टॉपिक को एलैबोरेट कर सके करें। ओके जी, आपके कोऑपरेशन का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।